बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको खबर दें, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में ताखीर के बायस शेदी विलेज रोड की तामीर भी तातील का शिकार हो गई है। महकमा बल्दियात सिंध ने काम में सुस्त रवि पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। अगस्त 2027 तक मंसूबा मुकम्मल न होने की सूरत में ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत की गई है। तफसील रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। शेदी विलेज रोड की तामीर सुस्त रवि का शिकार, शहरियों का सबर जवाब देने लगा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत शेदी विलेज रोड की तामीर मुकर्ररा रफ्तार से आगे ना बढ़ सकी। तरक्याती काम शुरू ना होने और सड़क की तामीर में ताखिर से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा बल्दियात सिंध ने काम में सुस्त रवि पर ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए वाज़े किया है कि अगस्त 2027 तक काम मुकम्मल ना होने की सूरत में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ठेकेदार के मुताबिक ज़ेर ज़मीन गैस, बिजली और पानी की पुरानी लाइनें तामीराती काम में रुकावट बन रही हैं, जबकि फंड्स के इजरा में ताखीर से भी मंसूबा मुतासिर हुआ। शेदी विलेज रोड की तामीर में मुसलसल ताखीर से शहरियों को शदीद मुश्किलात। कहते हैं मुताल्लिका इदारे रुकावटें दूर करके सड़क का काम जल्द मुकम्मल कराएं ताकि आमदोरफ्त में सहूलत मिल सके। तो लेडीज गिरते हैं, बाइकों में गिरते हैं। ये पानी तो अभी साफ हुआ है, इतना गंद था। आप 2 दिन पहले आते हैं ना तो आप ये रोड को देख नहीं सकते थे। नहीं बनाया कुछ भी, रोड मोड बनाया ही नहीं, इन्होंने काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसी ही रोड है यहाँ पर, बस हम बर्दाश्त कर रहे हैं कैसे गाड़ियाँ चला रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। आप अंदर के साइड जाओ तो इससे भी बदतर हाल है यहाँ का। शहरियों का कहना है कि मंसूबे में मजीद ताखिर उनकी मुश्किलात में इजाफा करेगी, इसलिए काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। आज भी पेट्रोल 3 रुपये से जायद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मोटरसाइकिल सवार फट पड़े। बाइक राइडर्स कहते हैं कि पहले ही राइड्स कम होती हैं, उनके बायस आमदनी में मुतासर होती है, जबकि पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात बढ़ गए हैं। मजीद जानते हैं दुआशकिल प्राचा की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ दी। मोटरसाइकिल पर रोजगार की नीयत से निकलने वाले शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पहले ही काम मिलना कम हो गया, ऊपर से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा करने से घर कैसे चलेगा। बाइक राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ मोटरसाइकिल के दीगर अखराजात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं, जिसके बाद रोजाना की कमाई में से बहुत सी रकम घर ले जाने के लिए नहीं बचती। बाइक की कीमत तो बहुत बढ़ रही है, उसके बाद कोई हमारा कोई एहसास ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट बढ़ाने में बढ़ा रही है और सवारी है, अगर उनको 200-300 रुपये बोलो तो वो 50 रुपये देने के लिए राजी हैं। गरीब बंदा क्या करे, सुबह से फारिग खड़े ना, कोई काम काज नहीं हुआ। मेरे पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ी जाती हैं, आए दिन बढ़ जाती है, कोई हमें समझ नहीं आती। 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये डेली के हिसाब से बढ़ाती हैं। अभी हम क्या कहें, उनसे यही है कि पेट्रोल कम करें ताकि रोजगार हो। अभी आप खुद देख रहे हो बाइक वाले कितने खड़े हैं, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता है। बाइक राइडर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नजरसानी की जाए ताकि महंगाई के इस दौर में मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद के लिए रोजगार का सिलसिला जारी रखना मुमकिन हो सके। कैमरामैन मन्नान के साथ दुआ शकील पराजा, सिटी 21। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने रिक्शा ड्राइवर्स और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल का खर्च बढ़ गया है, सवारियां इतना किराया नहीं देती कि अखराजात पूरे हो सकें। दूसरी जानिब शहरी भी महंगाई और सफरी अखराजात में इजाफे से परेशान हैं। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमत, रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी दोनों परेशान। आमदन वही, अखराजात में मुसलसल इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का बराह रास्त असर ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद पर भी पड़ने लगा। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, लेकिन सवारियां इतना किराया नहीं देती कि हमारा पेट्रोल का खर्च पूरा हो सके। जो कमाई होती है उसमें घर के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। मुश्किल तो बहुत सामने आते जाते हैं, मतलब जब भी देखते हैं पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गिरने का कोई नाम ही नहीं आ रहा। जब गिरता है तो 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता है, तो 20-20 रुपये बढ़ते हैं। हम तो परेशान हो गए, घर के किराए, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सिखा रहे हैं, तो 25 किराया भी अच्छी तरह से नहीं दे रहे। बोले भाई ये किराया हमारे पास है, हम तो बहुत परेशान हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने का असर हर चीज पर पड़ता है। घर के अखराजात पहले ही मुश्किल से पूरे होते हैं, अब सफर और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं। शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में मजीद बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करके फौरी रिलीफ फराहम करे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मज़ीद बढ़ा दी है। राइडर्स का कहना है कि महंगा पेट्रोल रोज़गार और घरेलू बजट दोनों पर असरअंदाज हो रहा है, जबकि किरायों में इजाफा करें तो मुसाफिरों के एतराज़ का सामना करना पड़ता है। मौजूदा किरायों में अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ऑनलाइन बाइक राइडर्स एक बार फिर परेशानी का शिकार हैं। रोजाना सड़कों पर सफर करके रोजगार कमाने वाले राइडर्स का कहना है कि महंगा पेट्रोल बराह रास्त इनकी आमदन और घरेलू बजट को मुतासिर कर रहा है। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से रोजाना के अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। किराए में इजाफा करें तो मुसाफिर एतराज करते हैं, जबकि मौजूदा किरायों में पेट्रोल समेत दीगर अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। सारा दिन घूमने के बाद हम 1000 से ऊपर नहीं ले, आपको पता है 1000 से काम घर नहीं चलता है। आटे की थैली लेने जाओ तो वो भी 1350 रुपए की देते हैं। घी लेने जाओ, खाली आटे की थैली भी हम सारे दिन में नहीं कमा पाते। आपके सामने सभी खड़े हुए हैं, एक सवारी आती है सबके लिए। हुकूमत ने सिर्फ अपना फायदा सोचना है, किसी और का नहीं सोचना है। कम से कम आज के हिसाब से 300 रुपये होनी चाहिए, 300 से अबाव नहीं जानी चाहिए। 300 जो है नॉर्मल रेट है, उसमें जो है ना गुजारा हो जाता है। 300 पे बंदे भी आते हैं, 300 से अबाव तक कोई भी सवारी नहीं आती। राइडर्स का कहना है कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमत में महज मामूली कमी की बजाय खातिरख्वाह रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा कीमतों में मामूली कमी से इनके रोजमर्रा अखराजात का बोझ कम नहीं होगा। तकरीबन 328 आज चल रहा है पेट्रोल। सवारी आ रही है, चल ही नहीं रहे, लोकल पे जा रही है। इस वजह से पेट्रोल ज़्यादा है, उनको अफोर्ड वो भी नहीं कर सकते। सारे अवाम को तकलीफ है, एक को तकलीफ नहीं है, सारों को तकलीफ है। ऑनलाइन बाइक राइडर्स ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है, जिनका कहना है कि ईंधन सस्ता होगा तो न सिर्फ इनके रोजगार का बोझ कम होगा, बल्कि आम शहरियों के लिए भी सफर के खर्चात में कमी मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पाकिस्तान की बहरी मईशत से अच्छी खबर। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज ने कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया है। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज NLC कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट का मुश्तरका मंसूबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की बहरी मईशत से अच्छी खबर है। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज ने कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज ने कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग ऑपरेशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज NLC कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट का मुश्तरका मंसूबा है ये, जबकि नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज का क़याम वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात की सिफारिशात की रोशनी में अमल में लाया गया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में ड्रेजिंग की कौमी सलाहियत हासिल करना है। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज ने रवां साल मई में पोर्ट कासिम पर भी ड्रेजिंग ऑपरेशन का आगाज़ किया था। कराची पोर्ट पर ड्रेजिंग मंसूबे के आगाज़ के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज और कराची पोर्ट्स के दरमियान ड्रेजिंग मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। NDMS का क़याम ड्रेजिंग के शोबे में कौमी सलाहियत की जानिब से अहम कदम है, चेयरमैन NDMS का ये कहना है। जबकि नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज कराची हार्बर अप्रोच चैनल, टीपू सुल्तान चैनल और साउथ वाफ बेसिन में ड्रेजिंग करेगा। इसके साथ ड्रेजिंग के जरिए कराची पोर्ट की बहरी गुजरगाह की मतलूबा गहराई को यकीनी बनाया जाएगा। गहरी बहरी गुजरगाह से बड़े बहरी जहाज़ों की कराची पोर्ट तक रसाई मुमकिन होगी। इसके साथ साथ कराची पोर्ट पर तजारती सरगर्मियों में इजाफा और कीमती ज़र मुबादले की बचत मुमकिन होगी। जी, बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल करने वाले दहशतगर्द तक कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुँच गए हैं। CTD और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में हमले की मनसूबाबंदी, रेकी और बैरून मुल्क मौजूद मुबैना सहूलतकार से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात सलमान सलीम की रिपोर्ट में देखिए। जश्न आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 12 अगस्त को डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग करके शहरी को कत्ल करने वाले दहशतगर्द निकले। पुलिस के मुताबिक मकतूल को
उसकी बीवी और बच्चों के सामने फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुकदमा 12 अगस्त को थाना डिफेंस में दर्ज किया गया, जिसके बाद मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। सीटीडी ने कातलों की तलाश शुरू की तो 18 अगस्त को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुलजिमान से आमना सामना हो गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम अजफर महसर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 3 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शनाख्त जफर अली, फराज और सजाद अहमद के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्तल भी बरामद किया गया। 18 अगस्त 2026 को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो कॉजवे है, नदी जो आप सब जानते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों के साथ फायरिंग हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त जफ़र अली वलद अब्दुल रऊफ़, फराज वलद मोहम्मद इस्माइल और सज्जाद अहमद वलद बशीर अहमद के नाम से हुई है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद किया है, जो वो कुएं के अंदर इस्तेमाल हुआ। एसएसपी सीटीडी इरफान बहादुर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को बैरून मुल्क मुकीम मुबैना दहशतगर्द अरसलान शाह ने यौम आज़ादी के स्टॉल की रेकी और हमले का टास्क दिया था। मुलजिमान ने 3 अगस्त से स्टॉल की रेकी शुरू की। 11 अगस्त को हमले का फैसला किया, जबकि 12 अगस्त की शब सज्जाद मल्लाह ने स्टॉल पर फायरिंग की। अरसलान नामी एक दहशतगर्द है जो बैरून मुल्क में बैठा हुआ है। उसने अगस्त के अव्वल में ही पहले हफ्ते में ही इनको टास्किंग की और इनको पैसे भिजवाए। मुख्तलिफ स्टॉल्स की इन्होंने रैकी करी और 10 अगस्त को इन्होंने ये तय किया कि हमने इसको निशाना बनाना है और 12 अगस्त को फिर उन्होंने मौका देखते ही यहाँ पे स्टॉल के ऊपर आके उसके बीवी बच्चों के सामने जो अमान वहाँ पे स्टॉल पे मौजूद था, जिसका स्टॉल था, उसको फायरिंग करी और फायरिंग करने के बाद हलाक कर दिया, जख्मी किया, जो कि बाद में जाँबाग हो गया। तहकीकाती इदारों ने मुलजिमान के बैरून मुल्क मौजूद राब्तों और मुबैना सहूलतकारों की भी छानबीन शुरू कर दी है। कराची में खौफ और हिरास फैलाने के लिए मुबैना दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से माली मुआवनत मिलने का इंकशाफ हुआ है। तहकीकाती इदारे सहूलतकारों, माली मुआवनत, असलहा फराम करने वाले अनासिर और बैरून मुल्क मौजूद राब्ताकारों तक पहुँचने के लिए मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। कैमरामैन अहमद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। कराची डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी और विफाकी हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई की है। गिरफ्तार दहशतगर्दों से 3 दस्ती बम और असलहा बरामद, 5 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी गुलाम अजहर महिसर का कहना है, दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से रेकी का टास्क दिया गया, फंडिंग का सुराग लगाया गया। स्टॉल पर फायरिंग से कौमी परचम फरोख्त करने वाला शहरी जाँ बहक हुआ था। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदन तंजीम SRA से है। बैरून मुल्क मुकीम अरसलान शाह भारतीय प्रॉक्सी के कहने पर सिंध में दहशतगर्दी कराता है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फेज़ 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर जो फायरिंग की गई, उस पे फिर सीटीडी और हमारे साथ जो वफाकी सिविल हसास इदारा है, हम दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई की और जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी और हसास इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिफेंस फेज़ 2 में यौम आज़ादी के स्टॉल पर इस फायरिंग के वाक़े में तमाम तीनों दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है। 12 अगस्त 2026 को तकरीबन 11:30 बजे रात को फेज़ 2 सनसेट बुलेवार्ड पे शेल पंप के साथ कौमी परचम और झंडियाँ, बैजेस वगैरह फ़रोख्त करने वाले स्टॉल पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। फायरिंग के नतीजे में स्टॉल पर मौजूद अमान वलद जावेद, जिसकी उम्र 35 साल थी, इसको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया था फायरिंग करके और जिसको फौरी जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जो कि ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। और दहशतगर्दों ने मकतूल को उसके बीवी और बच्चों के सामने टारगेट किया था। इसके बीवी बच्चे भी उस स्टॉल पे जो है वो झंडियाँ वगैरह फ़रोख्त कर रहे थे। इस वाक़े की FIR 665/26 थाना डिफेंस में दर्ज की गई थी और मकतूल न्यू आबादी क्रिश्चियन टाउन कोरंगी का रिहायशी था। अगस्त के आगाज़ में ही डिफेंस फेज़ 2 में
योम आज़ादी के हवाले से ये झंडियाँ वगैरह बैजेस वगैरह फ़रोख्त करके अपना रोज़गार कर रहा था। वाक़े के बाद CTD और वफाकी सिविल असास इदारे ने मुश्तरका तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया और टेक्निकल एविडेंस और CCTV फुटेज और बाकी जो हमारी इंटेलिजेंस है उसको बरूए कार लाते हुए हमने इस मुनज़्ज़म गुरोह का जो है वो सुराग लगा और इनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई। 18 अगस्त 2026 को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो कॉजवे है, नदी जो आप सब जानते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों के साथ फायरिंग हुई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार दहशतगर्दों की शनाख्त ज़फ़र अली वलद अब्दुल रऊफ़, फराज वलद मोहम्मद इस्माइल और सज्जाद अहमद वलद बशीर अहमद के नाम से हुई है। गिरफ़्तार दहशतगर्दों से 3 हैंड ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद किया है जो वक़ूए के अंदर इस्तेमाल हुआ। सिंध की तकसीम की सोच मुस्तरद। मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले अदीबों, दानिशवरों और समाजी रहनुमाओं ने सिंध की वहदत, इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दे दिया। पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में इंटेलेक्चुअल फोरम के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने कहा कि कराची के मसाइल का हल सिंध की तकसीम नहीं है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध की वहदत के लिए दानिश्वर एक आवाज। पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर में कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ जुबानों के अदीबों और दानिश्वरों की शिरकत। शुरका ने सिंध की तकसीम की सोच मुस्तरद कर दी। PACC में सिंधी, उर्दू, सराइकी और बलोची अदब से वाबस्ता अदीब और दानिश्वर एक प्लेटफॉर्म पर कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर कैसर बंगाली, नाजिर महमूद, नसीर मेमन, शहाब आवस्तु, महबूब शेख और दीगर ने खिताब किया और नफरत और तकसीम की बजाय भाईचारे का दर्स दिया और बोले सिंध के वसाइल पर कब्जे की बात हो रही है जो कि गैर आईनी है और इसको कबूल नहीं किया जाएगा। आज सिंध के जो इंटेलिजेंस शाकी क्रीम है वो इस सिंध के सूबे सिंध के गादी के शहर दारुल हुकूमत कराची में मौजूद यही एक आवाज़ उठा रही है कि हमें सिंध की तकसीम मंजूर नहीं है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हर ज़बान बोलने वाले लोग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ सिंधी बोलने वाले हैं। धरती उन सब लोगों की है जो इसकी वहदत, इसके वसाइल और इसकी तारीख और तहजीब और तमद्दुन को अपनाते हैं। कॉन्फ्रेंस में सिंध की वहदानियत और कराची की दारुल खिलाफत की हैसियत को तब्दील करने की भी मुखालफत की गई। मरकज के सामने खड़े रहने को तैयार है अपने हुकूक के दिफा के लिए। तो जो हमारे अंदर वो लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए सिंध के मुफाद को बेचते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। बात करते हैं, लेकिन आज सिंधी इतना अवेयर है कि उसे सिंध की तारीख, उसकी वैधानियत, उसकी शनाख्त, उसकी इकाई, उसकी अजमत का बखूबी अंदाजा है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट इज़ डिफ़िकल्ट। और इस तरह कैसे हम अपनी धरती यहाँ इसको दे देंगे? ये चंद वो लोग हैं जिनका मफाद है, मफाद परस्त लोग हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि कराची के मसाइल का हल सिंध की तकसीम में नहीं है। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े आपको बताएं, हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान का IT सेक्टर चल पड़ा। जुलाई 2026 में पाकिस्तान के IT सेक्टर की बरामदात सालाना बुनियाद पर 18% इजाफे से 41 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। तफसील अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। IT शोबे की परवाज जारी, बरामदात में इजाफे ने नई उम्मीद जगा दी। हुकूमती इक़दामात और IT शोबे में बढ़ती हुई सरगर्मियों के बाइस पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 26 में पाकिस्तान की IT सेक्टर की बरामदात सालाना बुनियाद पर 18% इजाफे से 41 करोड़ 70 लाख डॉलर रही, जबकि माहाना बुनियाद पर IT बरामदात मुस्तहकम रही। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद सज्जाद का कहना है कि IT शोबे में सरमायाकारी, फ्रीलांसरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सहूलतकारी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से पाकिस्तान की IT बरामदात में मज़ीद इजाफे के इम्कानात हैं। अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान पाकिस्तान की IT बरामदात में 20% इजाफा हुआ और ये बढ़कर 4 अरब 66 करोड़ डॉलर पहुँच गई। गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में IT सेक्टर की बरामदात 3 अरब 87 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत माली साल 2029 तक IT बरामदात को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अशरफ खान, सिटी 21।
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तौसी कर दी है। नए नोटम के मुताबिक पाबंदी भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम मुल्कियती लीज़ पर लिए गए तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय फ़ौजी परवाज़ें भी पाबंदी में शामिल हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फ़िज़ाई हदूद की बंदिश 18 अगस्त से 24 सितंबर तक नाफिज रहेगी। एक्सपो सेंटर में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल नुमाइश का आगाज़ हो गया। कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और सनती मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई, जिनमें ट्रांसफार्मर्स, बैटरियाँ और दीगर अशिया शामिल हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। ट्रांसफार्मर से बैटरियों तक पाकिस्तानी सनत का हुनर एक छत तले, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल नुमाइश का आगाज। एक्सपो सेंटर में 100 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल सज गए। 3 रोजा नुमाइश में ट्रांसफार्मर्स, बैटरियां और दीगर सनती व बरकी मसनूआत पेश की गयी। नुमाइश का इफ्तिताह फेडरेशन हाउस के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने किया। साकिब फयाज मगू का कहना था कि पाकिस्तान की कंपनियां बासलाहियत हैं और मुल्की मसनूआत बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार की जा रही हैं। हमें अपनी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। हम अपनी खास साथ साथ जूं हम लोग अपनी एक्सपोर्ट के लिए उसको फ़रोग़ देते हैं, हमें अपनी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट के, और ये प्लेटफॉर्म है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट का, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने अभी कहा कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और इसमें कंज्यूमर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और इसको कंज्यूम कर सकते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री फ़रोग़ पा सकती है और हम बआसानी तौर पे इम्पोर्ट को कम कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। शुरुआ का कहना था कि इस तरह की नुमाइश होती रहनी चाहिए, उनसे जदीद मसनूआत, टेक्नोलॉजी और मशीनरी से मुतालिक आगाही हासिल होती है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत काम हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान में ही बन रही हैं और बड़ी हाई क्वालिटी की बन रही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रही हैं और मज़ीद इस पर रिसर्च हो रही है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़र मुबादला की बचत भी है और पाकिस्तान की तरक्की का राज भी। शुरुआ ने भी नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से मुल्की सनत और मुकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $37 सस्ता होकर $4,358 फी औंस पर आ गया है, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा है। मुकामी सराफा बाजार में फ़ी तोला सोने की कीमत $3,700 रुपये कमी से $4,58,236 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना $3,172 रुपये सस्ता होकर $3,92,863 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब फ़ी तोला चांदी की कीमत में 186 रुपये कमी हुई है, जिसके बाद नई कीमत 6,800 रुपये हो गई है। ताजिरों और शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद की जानिब से लगाए गए कैंप में सैकड़ों दुकानदार लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंच गए। शहरियों ने भी लाइसेंस के हसूल और तजदीद की सहूलत से फ़ायदा उठाया। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। लाइट हाउस मार्केट में ताजरों और शहरियों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाया गया, जहां मार्केट के दुकानदारों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके लाइसेंस के उसूल और दीगर सहूलियात से फायदा उठाया। चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी ने कहा कि मार्केटों में इस तरह के कैंप्स लगाने से ताजरों और शहरियों को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलती है और जरूरी खिदमात उनकी दहलीज पर फराम होती है। हमने शुरुआत कर दी है और माशाल्लाह से लोगों को सहूलत है, जैसे इसमें ताजिर भी है, इसमें आम पब्लिक भी, सिर्फ ताजिर नहीं आम पब्लिक है। हमारे से मकसद ये है कि लोगों को लाइन में ना खड़ा होना पड़े। यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में है। आप आए, अभी भी आप लोगों को देखें बैठे हुए हैं, माशाल्लाह सुबह से काफी लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस बनवाया, अप्लाई कर दिया है। तो हमारा से मकसद है कि आवाम और ताजिर को सहूलत हो, परेशानी से बचे। लाइट हाउस के दुकानदारों और शहरियों ने भी ड्राइविंग लाइसेंस कैंप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम से वक्त और अखराजात दोनों की बचत होती है। टाइम होता नहीं है, मार्केट में लगे हुए दिन भर, इसलिए अब यह है कि इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पेपर पार्टी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस काबिल करा है। इनके काम की तारीफ करता हूँ भाई, माशाल्लाह कि इन्होंने यहाँ लाइसेंस वालों को यहाँ बुला के बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सहूलत है। हम तो दुआ करते हैं काशिफ साबरानी तो अल्लाह ताला तरक्की दे और ऐसे कैंप लगवाते रहे। काशिफ साबरानी ने कहा कि शहर की दीगर मार्केटों में भी इस तरह के कैंप्स लगाए जाएंगे। कैमरामैन वाहिद के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। हुकूमत सिंध का गंदम की किल्लत के खात्मे के लिए फैसला। हुकूमत महंगे दामों पर 2,23,000 मैट्रिक टन गंदम पास्को के गोदामों से खरीदेगी।
गंदम की खरीदारी का निर्ख 4,150 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम हो गया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में पास्कों के पास 2,23,455 मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। हुकूमत ने पहले काश्तकारों से 40 किलो गंदम 3500 रुपये में खरीदी थी। कम निर्ख की वजह से सिंध हुकूमत गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न कर सकी। इस वक्त सिंध हुकूमत के पास गंदम की किल्लत हो गई है। सिंध काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दी है। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक 11,80,000 मैट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने छुपाई है। 2,57,000 मैट्रिक टन गंदम जब्त की गई है। फ्लोर मिल्स अब 1 माह की बजाय 3 माह तक गंदम इस सूरत में स्टॉक कर सकेंगे कि आटे का निर्ख 112 रुपये फ़ी किलोग्राम होगा।